तो हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल SK STS में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग को बता दूं कि क्या है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल, CS और क्या है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो है। मैं ये वीडियो बता दूं, बुक का क्या नाम है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है। क्या है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देखिएगा, तभी आगे आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैंने आप लोग को वीडियो प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या विभिन्न भौतिकी राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, ड्राइव रिलेशन। चलिए तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल, चलिए देखते हैं डिफिनेशन इसका। सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे क्या है। माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है। माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है। लोलक के द्रव्यमान M, डोरी की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ तक डिफिनेशन हो गया। और लेक्चर देखा करिए तो कापी कलम लेके बैठा करिए, क्योंकि आप लोग जैसे ही लेक्चर देखते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों को ही फायदा होगा और समय का बचत भी होगा। क्योंकि इस सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बच्चे कुछ आते हैं हाई स्कूल से आते हैं, कुछ इंटर से आते हैं, तो उतना मेच्योर नहीं हो पाते हैं या उतना पढ़ नहीं पाते हैं। तो इससे मैं बता दूं कि आप लोग के पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि रूम पे जाते हैं, खाना वाना बनाते हैं और टाइम उतना नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो कभी भी लेक्चर देखा करिए तो टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट लेक्चर देख लिया करिए, और एक पेन और कापी लेके बैठा करिए, जिससे नोट्स बनाने में आप लोग को आसानी होता है। चलिए देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। यदि द्रव्यमान M पर घात A, लंबाई L पर घात B तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर घात C हो तो आवर्तकाल का संबंध। आवर्तकाल का संबंध यहाँ से देखिए, T अनुक्रमानुपाती का साइन लगाएंगे और M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C रहेगा। तो जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो एक क्या आता है, कांस्टेंट K। कांस्टेंट K की मतलब कांस्टेंट नियतांक रहता है। कांस्टेंट जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट K। ठीक है, तो K यहाँ नियतांक रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, दोनों पक्षों में जो दोनों पक्षों की बीमाएं MLT के रूप में लिखने पर, MLT के रूप में जब लिखेंगे बीमा के रूप में, तो क्या हो जाएगा, M की पावर 0 है। यहाँ पे देखिए M की पावर 0 है और T की पावर 0 है, नहीं L की पावर 0 है और T की पावर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए M की पावर क्या है, A है, और L की पावर क्या है, B है, और क्या है G की गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू आप लोग फार्मूले से बताए होंगे, पिछले वीडियो देखे होंगे। तो क्या होता है, LT की पावर माइनस T यहाँ था तो T की वैल्यू T हो जाएगा, सेकेंड जो है। ठीक है, और यहाँ देखिए G गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसका क्या था LT की पावर -2, इसका पावर C हो जाएगा। जब M कुछ नहीं तो 0 हो गया, L कुछ नहीं 0 क्या हो गया, 0 हो गया, और T का पावर 1 है तो T टाइम है तो T हो गया। ठीक है, ये हो गया। और जब इसका इंटू कराएंगे, इसमें इंटू कराएंगे तो क्या होती है, घाते गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें M की पावर A हो गया, और L की पावर क्या हो जाएगा, B + C हो जाएगा, और T की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए T की पावर क्या हो जाएगा, -2C हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फिर आगे स्टेप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में MLT की बीमाओं की तुलना करने पर, जब बीमाओं का तुलना करेंगे, जैसे कंपैरिजन जिसे बोलते हैं, इक्वल है तो कंपैरिजन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, A बराबर 0 हो जाएगा, तो ये पहला समीकरण बन गया। क्या है, A बराबर 0 हो गया तो ये पहला समीकरण हो गया। ठीक, A बराबर 0 है, पहला समीकरण हो गया। और क्या है, B + C = 0 है, तो क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। इस और तीसरा समीकरण भी बना लेते हैं। तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, -2C = 1, T का पावर 1 है तो क्या आ जाएगा 1, तो इसको C आ जाएगा, और ये माइनस पक्षांतर करके तो C की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ से B की वैल्यू, जब C की वैल्यू निकल गया तो C की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ से देखिए B -1/2, माइनस है ना, -1/2, जब इसको माइनस करेंगे पक्षांतर करेंगे, क्या आ जाएगा, B की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए क्या ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या है, ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो T = क्या हो जाएगा, KMO। ठीक है,
ए का मान जो है 0 है और एल का मान 1/2 है और जी का मान क्या है -1/2 है। क्या है -1/2 है। तो के की वैल्यू क्या है जी, टी इक्वल क्या हो जाएगा के एल का पावर क्या है 1/2 और अपॉन में है, अपॉन में क्या है ये माइनस में है ना, जी का पावर 1 माइनस अपॉन ये, जब ये ऊपर जाएगा ये अपॉन में दोनों का 1/2 है तो रूट में आ जाएगा। रूट जब मान लीजिए रूट में है एक्स है, इसको हटाते हैं तो क्या 1/2 रख देते हैं, तो इसी तरह रूट में आ जाएगा। तो दोनों के पावर है तो क्या आ जाएगा L/G। ठीक है। कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 2π होती है। के की क्या होती है कांस्टेंट 2π होती है। तो ये यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा डेरिवेशन, टी इक्वल 2π रूट में L/G क्या आ जाएगा टी इक्वल 2π रूट में L/G। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए तो यहाँ से देखते हैं क्या है, एक प्रणाली की संख्यात्मक मान को दूसरे प्रणाली में बदलना। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन सिस्टम इनटू अ थर्ड सिस्टम। ठीक है। चलिए यहाँ से इसका भी डिफिनेशन देखते हैं क्या है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। चलिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है। माना किसी भौतिक राशि का म्यू मात्रक प्रणाली में मान n1 तथा μ2 मात्रक प्रणाली में मान n2 है, तो क्या हो जाएगा n1 इंटू u1 इक्वल क्या हो जाएगा n2 इंटू u2 नियतांक। ये क्या होता है, दोनों नियतांक मतलब कांस्टेंट होते हैं, दोनों का इंटू जो इक्वल होता है। चलिए इसका भी बीमिया देख लेते हैं। यदि क्या है, यदि m1 कामा l1 कामा t1 पहली मात्रक प्रणाली में मूल मात्रक हो तथा m2 कामा l2 t2 दूसरी मात्रक प्रणाली के रूप में मूल मात्रक हो तथा उसका क्या है a कामा b कामा c प्रत्येक मात्रक प्रणाली में क्रमशः m l व t उनकी बीमा हो, तो देखिए इसका मतलब है कि आप लोग यहाँ से दोनों क्या है m1 है l1 है और t1 है, पहली प्रणाली है। दूसरी प्रणाली क्या है m2 है l2 है t2 है। दोनों प्रणाली हो गया, इसका पावर क्या है a1 है b1 है और c1 है। तो हमें क्या बताना है, क्रम m l व t की उनकी बीमाएं ज्ञात करनी है। चलिए इनटू देखते हैं क्या है। पहली प्रणाली मतलब u1 की वैल्यू दिया है m1 की पावर a, l1 का पावर b और t1 का पावर c इक्वल क्या है n2 इक्वल है बीमा क्या है m2a पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि ये u1 की वैल्यू पूरी है। ठीक है। और क्या है ये u2 की पहली वैल्यू है। ठीक। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या n2 की मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब n2 को इधर ले आएंगे पक्षांतर करेंगे, ये n1 इस साइड जाएगा और ये जो पूरी वैल्यू है क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या m1 अपॉन a2, क्योंकि बेस पावर दोनों का सेम है तो पावर दोनों जब ब्रैकेट बंद करेंगे तो पावर ऊपर जाके लगा सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग m1 अपॉन में m2 की पावर a, L1 अपॉन में L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की वैल्यू c। ठीक है। तो यहाँ तो हमारा फार्मूला हो गया। क्या हो गया, फार्मूला हो गया। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए। चलिए तो इसी के बेस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो 2 से या 3 नंबर का पूछता है। इसमें से एक या दो या नहीं, एक नंबर नहीं पूछता है, 2 या 3 नंबर में जरूर पूछा है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर पूछता है, क्योंकि हमारे में जब हम लोग पेपर दे रहे थे तो उसमें पूछा था। ठीक है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं क्या है। 1 जूल, 1 जूल कार्य की सीजीएस प्रणाली में बदलना। ठीक है। कार्य का मात्रक आप लोग जानते ही हैं, W पर क्या होता है F इंटू एस। ठीक है। उसी का होता है W क्या हो जाता है मात्रक, आप लोग बीमा निकाले होंगे या वीडियो में देख लीजिएगा, पीछे मैंने बीमा बता दिया है तो इसीलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा डिटेल में।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है कार्य की बीमा W इक्वल किया जाता है ml² T⁻²। ठीक है, ये आपका बीमा हो गया। N1 आपका क्या है, N1 1 जूल है तो 1 आ गया। ठीक है, μ1 यहाँ से आप लोग देख सकते हैं μ1 है क्या है, M1 और L⁻² है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, लेकिन L1 हो जाएगा 2⁻², T⁻²। और चलिए T1 और T⁻², क्योंकि माइनस है यहाँ। उसी तरह क्या हो जाएगा N2 हमें ज्ञात करना है, क्या है N2 हमें निकालना है। N2 यहाँ पे निकल रहा था, N2 निकालना है तो क्या हो जाएगा μ2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, मतलब कि M1 जहाँ है वहाँ 2 कर देंगे, M2 L2⁻² और T2⁻²। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या है N1 इंटू U1 इक्वल क्या हो जाएगा N2U2। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 की वैल्यू जब निकालेंगे वही बात है, चाहे ऐसे वहाँ से पहले उठा लीजिए, यहाँ से पहले उसको उठा लीजिए, चाहे यहीं से डायरेक्ट रख दीजिए, जहाँ से आप लोग सुविधा हो। चलिए तो मैं यहाँ से रख लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या पता है N1 की वैल्यू क्या है 1 हमें पता है, N1 की वैल्यू तो हमने वहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, M1 की वैल्यू हमें क्या है M1 अपॉन में M2। ठीक, और क्या है M1 का तो कोई पावर है नहीं, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं आप लोग पावर नहीं है। और L1 अपॉन L2 की पावर क्या है 2 है, और T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा किलोग्राम अपॉन में ग्राम। ठीक है, और L1 अपॉन में L2 क्या हो जाएगा, L1 मीटर में हो जाएगा, और L2 क्या क्या अपॉन में हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड अपॉन में सेकेंड। ठीक है, क्या होता है सेकेंडे होता है। L आप लोग मीटर जानते हैं, और L2 क्या है, मतलब CGS पद्धति में जब हम लोग निकाल रहे हैं तो सब कुछ जो नीचे का रहता है वो CGS पद्धति में रखते हैं, तो क्या होता है सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सेकेंड में रखेंगे CGS, तो ठीक है ग्राम और सेंटीमीटर में रखेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ से आप लोग क्या जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्योंकि अब जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से इंटू कर देंगे, 1000 किलो की जगह पे 1000 रख देंगे तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। इसी तरह सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये तो 100 सेंटीमीटर रख के सेंटीमीटर काट देंगे, और T1 कट जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं, और क्या हो जाएगा ये U2 हो गया। यहाँ से आप लोग जीरो गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 है और इसका 2 7 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको नीचे ले आएंगे भाग देंगे तो 0 बढ़ेगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है 1 जूल बराबर, जूल का CGS मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है, जिसे क्या बोलते हैं अर्घ। ये 1 नंबर में पूछ देता है जूल का CGS मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और इसका क्या होता है पावर जो होता है 10⁻7 होता है। क्या होता है 10⁻7 होता है। चलिए तो और आगे देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग मन से इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या, उस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कीजिए जिनकी बीमा देखिए क्या है, बीमा क्या है अभी, क्या वर्क का बीमा था ml⁻2 और T⁻²। तो मूल मात्रक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, और सेकेंड। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसको मैं से निकाल रहे हैं क्या, उस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कीजिए जिनका ये है, भौतिक राशि है किसका है ये, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, पहले पीछे हम लोग क्या किए हैं, जो था वो ज्ञात किए हैं, और ये अब हम बताएंगे कि ये हमें बीमा दिया है, उसका हम लोग सूत्र ज्ञात करेंगे। तो क्या है M का क्या होता है किलोग्राम, और T का क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और सेकंड का क्या होता है -2, तो -2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोग्राम और क्या है मीटर, इसको जब मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड जो नीचे आ गया है ना, और ये क्या आ जाएगा मीटर को अकेले अकेले कर दिया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, और किलोग्राम को क्या बोलते हैं न्यूटन का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन का ये है, और ये क्या है मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या कार्य का मात्रक जूल होता है, क्या होता है कार्य का मात्रक जूल। तो चलिए देखते हैं बीमीय विश्लेषण की सीमाएं। बीमीय विश्लेषण की सीमाएं 2-3 पॉइंट या 4 से या 5 पॉइंट आप लोग को आता ही आता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट कीजिए, क्योंकि इसके आप लोग को 3 से 4 नंबर पूछ देता है कि क्या है बीमीय विश्लेषण की सीमाएं ज्ञात कीजिए, लिमिटेशन ऑफ
डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पॉइंट देखते हैं क्या है। यह विधि नियतांक के विषय में कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, यह विधि नियतांक के विषय में कोई जानकारी नहीं देती, अर्थात के का मान ज्ञात नहीं हो पाता है। क्या है, नियतांक जो है के की ज्ञात नहीं हो पाता, बीमीय विश्लेषण है। ठीक है, लिमिटेशन है। और सेकंड क्या है, बीमा विहीन राशियों के लिए यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती। जब बीमा विहीन है, बीमा निकल ही नहीं सकता, तो उसका बीमा नहीं निकल सकता, तो हम लोग उसको क्यों प्रयोग करेंगे, वही विश्लेषण है। जिसका है यहाँ से जिसमें टिग्नामेट्रिक जो होता है त्रिकोणमितीय पद, जिसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या हो जाए, टेन थीटा, कॉट थीटा आदि जो होती हैं लघुगणकीय, जो लॉग होगा आ जाता है, लॉग, एंटी लॉग, इसका हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट भी बहुत मजेदार है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इस विधि द्वारा इस प्रकार के समीकरण प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस विधि द्वारा, फिर से देखिए, इस विधि द्वारा इस प्रकार के समीकरण प्राप्त नहीं किया जा सकते जिनके किसी पक्ष में एक से अधिक पद हों। एक से अधिक पद, उदाहरण देखिए क्या है, वी स्क्वायर क्या है, गति का कौन सा नियम है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा ये गति के, न्यूटन के गति के नियम का कौन सा नियम है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as के दाएं पक्ष में दो पद हैं। ठीक है, दाएं पक्ष दो पद है, नहीं लिख सकता। ठीक है, फोर्थ देखिए, इस विधि द्वारा मतलब बीमीय विश्लेषण सीमा के द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि राशि सदिश है या अदिश। इस माध्यम से हम लोग नहीं बता, बस बीमा बता सकते हैं क्या है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए पांचवा देखते हैं, जिन समीकरण में नियतांक बीमा विहीन होती हो। क्या है, जिन समीकरण में नियतांक बीमा विहीन नहीं होते हैं उनके लिए यह विधि प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सूत्र F इक्वल क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, तथा कूलाम के नियम इंटर में आप लोग पढ़े होंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्या है, यह नियतांक बीमीय विधि द्वारा संभव नहीं है। बीमीय विधि द्वारा संभव नहीं है, तो कैसे संभव है चलिए देखते हैं। और ये 4 से 5 पॉइंट है, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बता दिया है, तो आप लोग समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चलिए देखते हैं क्या बीमा की जो समीकरण की डिफिनेशन होती है, बीमा की समीकरण डिफिनेशन 1 या 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं भी जानता हूँ, तो आप लोग अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रोवाइड होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो मैंने क्या है दो डिफिनेशन, क्या है, बीमीय समीकरण की 2 डिफिनेशन मैंने नोट किया है, उसमें से आप लोग एक या दोनों नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। किसी भौतिक राशि को उनके बीमीय सूत्र के द्वारा, किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को उनके बीमीय डायमेंशन सूत्र के इक्वल लिखने पर प्राप्त समीकरण को उसके उस राशि का बीमीय समीकरण कहते हैं। इक्वल कर देंगे तो उनके क्या बोलते हैं, बीमीय समीकरण बोलते हैं। चलिए सेकंड डेफिनेशन देखते हैं क्या है। बीमीय समीकरण वह समीकरण है, क्या है, बीमीय समीकरण वह समीकरण है जिनमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनको बीमाएं के पदों में निरूपित किया जाता है। बीमाएं के रूप में परिवर्तित कर दे, या जो बीमा उसकी निकलती है उसको इक्वल दिखा दे, उसी को क्या बोलते हैं, बीमीय समीकरण बोलते हैं। बीमीय समीकरण बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है, यही बस आप लोग को मापन एवं त्रुटि अगले वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या है, बीमीय विश्लेषण के गुण
क्या है, बीमीय विश्लेषण के गुण, ये भी इससे पूछता है, गुण भी पूछता है। बीमीय विश्लेषण के गुण निम्न है। निम्न है मतलब देखिए पहला क्या है, मात्रकों की किसी पद्धति में किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। क्या है, मात्रकों में, यूनिट किसी पद्धति में, सिस्टम में किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड चलिए देखते हैं कि किसी भौतिक नियतांक की विमाएं तथा मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। किसी भौतिक नियतांक कांस्टेंट है की विमाएं तथा मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। एक पद्धति से दूसरे माध्यम के पद्धति में बदल सकते हैं परिणाम को। चलिए 4 देखते हैं, किसी दी हुई भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। विमीय सत्यता की जांच, ये सही है या गलत है, की जा सकती है। चलिए, तो अगर वीडियो को अंत तक बने हैं तो धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि क्या है, इसका पीडीएफ जो है, क्या अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप यही पीडीएफ चाहिए नोट करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाके तुरंत ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ से अपना नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।